सबसे बड़ा जुर्माना। आगरा नगर निगम ने बैल पर 7.60 करोड़ का जुर्माना लगाया है। स्मार्ट सिटी की तीसरी आंख बैल की लापरवाही की वजह से काम नहीं कर रही, जिसके चलते अपराधियों को पकड़ने में पुलिस का सबसे बड़ा हथियार निष्फल होता नजर आ रहा है। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 283 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बने कंट्रोल सेंटर के द्वारा शहर में लगाए गए कैमरों में से अधिकतर कैमरे सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर अब तक 7 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। इतना जुर्माना लगने के बाद भी अभी तक ना पूरे कैमरे लग पाए हैं, ना ही लग चुके सभी कैमरे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इन कैमरों की खराबी के चलते सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर 1226 कैमरे लगाए जाने थे। इन कैमरों की खास बात यह है कि ये हाई क्वालिटी के हैं और इन्हें जूम कर सड़क पर पड़ी छोटी से छोटी वस्तु को भी देखा जा सकता है। पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित अपराधियों के डेटा के हिसाब से ये उनके फेस डिटेक्ट करके उनकी जानकारी पुलिस को देते हैं, साथ ही किसी भी वारदात के बाद अपराधियों को पकड़ने में भी मदद करते हैं। आगरा में हुई तमाम वारदातों में पुलिस को इन्हीं कैमरों की मदद से अपराधियों तक पहुंचने में सफलता मिल चुकी है। नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंदे ने बताया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा शहर में 1226 कैमरे लगने थे, जिनमें से 1170 कैमरे ही लग पाए हैं और वर्तमान में 840 कैमरे ही काम कर रहे हैं। सभी कैमरे न लगने और लगे हुए कैमरों के सही काम न करने के चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अब तक अलग अलग कुल 7.60 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बाद भी अभी नेटवर्क सही न होने पर BSNL के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। कैमरों को इंटरनेट के जरिए BSNL के द्वारा ही कनेक्ट किया जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे कैमरों के सही काम न करने की वजह से कभी बड़ी वारदात के लिए आ रहे अपराधियों की जानकारी न मिलने और वारदात के बाद फरार अपराधियों की जानकारी न होने की दिक्कत आ सकती है। ऐसे में लगातार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की गैर जिम्मेदारी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। खुद नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंदे ने इस बात की तस्दीक की है। स्मार्ट सिटी के तहत जो पूरे कैमरे लगने थे, कैमरे तो इंस्टॉल है, परंतु जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है और इस वजह से जो कैमरा है वो 100% पे अपने चल नहीं रहे हैं और इसी के तहत, इसी काम में देरी के तहत और इसकी वजह से जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो उल्लंघन हुआ, तो हम लोगों ने बेल को लगातार सचेत किया है पत्रों के माध्यम से भी और एक बहुत ही हैवी पेनल्टी हमने लगाई है लगभग 7.62 करोड़ की, जो कि काफ़ी बड़ी पेनल्टी है। उसके बावजूद भी अभी कैमरेज जो है वो 100% हुए नहीं है। ज़रूर कार्य में प्रगति अच्छी हुई है उनके, परंतु हम लोगों का जो एम है वो है कि 99% कैमरा जो है किसी भी समय चलते रहे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी है। यदि फिर भी इम्प्रूवमेंट बेल नहीं करती है तो फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उनके विरुद्ध और भी हम लोग इससे भी कठोर कार्रवाई आने वाले निकट भविष्य में करेंगे। सर, कैमरे जो लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी मददगार साबित हो रहे हैं। फेस रिकॉग्नाइज वाला एक ऑप्शन भी उसमें है, वो किस तरह से इसमें काम करता है? देखिए, जितने कैमरे हैं उन कैमराज में तो ये फैसिलिटी है ही। अगर कैमरा कोई बंद भी हो जाता है तो उसके जो बचे कैमरा है उनमें तो ये फैसिलिटी होती है। और जैसे आपने कहा कि क्राइम डिटेक्शन में या ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स में या अन्य कोई भी प्रकार का सर्विलेंस यदि करना हो तो उसमें ये जितने कैमराज है, जितने जंक्शंस है, ये सभी उपयोग में लाए जा रहे हैं। Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.